बालकों के नागरिक। मैंने ये सभी जो इसमें रिक्वायरमेंट्स आपने दी है विकास जी ने और राजीव जी ने, मैंने इनको पूरा पढ़ा है। इसमें अराउंड 21 के आसपास जो है इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, वैलिड पॉइंट है। मैं एक एक करके टच कर देता हूं सर। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैं इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकता हूं, मैं लागू कर सकता हूं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मुझे मैनेजमेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा और मैं विकास जी से सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन भी करूंगा कैसे इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी कीमत पे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लोकल जनता परेशान हो, भले वो बेरोजगारी के कारण या कोई प्रदूषण की समस्या हो। इसको सुलझाना हमारा उद्देश्य है। किसी भी कीमत पे हम कोई भी उद्योग ऐसा नहीं चलाएंगे जो लोकल लोगों को जो है डिस्प्लेस करे या उनका कोई नुकसान करे। तो पहला इनका है, स्थानीय मूल निवासियों को रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी क्वालिफाइड है, जैसे भी है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसा टेक्निकल काम हो सकता है जिसकी बालको क्षेत्र में या लोकल कोरबा में वो टैलेंट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बाहर से टैलेंट लेना पड़ता है, ये आप सबको पता है। अगर मेरे पास में कोई डॉक्टर ऐसा अवेलेबल नहीं है कोरबा में तो नेचुरली उस डॉक्टर को मेरे को रायपुर से लाना पड़ता है, बिलासपुर से लाना पड़ता है, कई बार बाहर से भी लाना पड़ता है, पेशेंट को भी दिल्ली लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे ही फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमारे यहाँ टैलेंट अवेलेबल नहीं है। और लेकिन हम ये भी कोशिश करें कि ऐसे लोकल लोगों को, जैसे हमने स्किल स्कूल बना रखा है, उसमें 4-5 स्किल स्कूल को लेके हमने स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं। हम उनको और बढ़ाएंगे, टेक्निकल और स्किल अच्छी करेंगे ताकि हमारे प्राण में लोग जो है एब्जॉर्ब हो सके। ये पॉइंट नंबर 1 हम इमीडिएटली करेंगे सर। स्मेल्टर में एसपीएल का समुचित भंडारण हो ताकि नदी नाले व भूजल प्रदूषित ना हो। सर इसमें इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी है, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि हमने ऐसा कुछ गलत काम किया, कभी भी आगे बता सकते हैं। इस पॉइंट को इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाएगा और जहां भी कोई चूक है छोटी मोटी उसका पूरा किया जाएगा। विकास भाई आपको मैं वादा करता हूं। वन व राजस्व भूमि को जो अतिक्रमण किया है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। मुझे भालपुर में 2 साल हुए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कौन सा अतिक्रमण हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। जहां भी हुआ होगा उसका लीगल कार्रवाई के हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, भले वो बालकों के अंदर हो बाहर हो, जो भी है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा है, राखड़ भंडारण हेतु अवैध रूप से पेड़ों की कटाई रोका जाए। सर पेड़ की कटाई नहीं होगी बिल्कुल भी। स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि कोई राखड़ के पूरे मेरे को एस डाइक बना रहा है, कुछ भी बना रहा हो, अवैध रूप से कोई भी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। इस पॉइंट को भी मैं एग्री करता हूं। जिले के बाहर से कर्मचारियों अधिकारियों को नियोजित ना किया जाए। ये मैंने पहले ही पॉइंट में कवर किया है कि कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए नेचुरली बाहर से आएगा। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं लोकल लोग में अगर वो स्किल अवेलेबल है, वो टैलेंट अवेलेबल है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये मैं इस पॉइंट पे एग्री करता हूं। कर्मचारियों और अधिकारियों का वीआरएस के लिए दबाव ना बनाया जाए। पता नहीं ये पॉइंट अगर लगता है दबाव बनाया गया तो मैं इसको अपनी गलती मानूंगा, लेकिन हमारा वीआरएस का मतलब जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, स्वेच्छा से आदमी को जाना होता है। किसी भी कीमत पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है किसी के ऊपर दबाव बनाया गया है तो मेरे से बात कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं मैनेजमेंट की साइड से एग्री करता हूं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। बीसीपीपी प्लांट को शीघ्र चालू करके छटनी किए गए कर्मचारी। बीसीपीपी प्लांट का जहां तक मुझे पता सर बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उसको अभी तो चलाना बड़ा मुश्किल है। मैनेजमेंट बहुत अलग अलग स्तर पे काम कर रहा है कि कैसे उसको चलाया जाए, क्या बट उसको अगर बोलो 6 महीने में, साल में, 2 साल में, ये संभव नहीं है। मैनेजमेंट के साथ टेकअप करेंगे क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मुझसे अभी सोल्यूशन मांगोगे तो मैं बोलूंगा वो प्लांट चलने लायक नहीं है, वो टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी है, कोई उसको सपोर्ट भी करता नहीं है। तो इसलिए इस समय मैं कोई कमिटमेंट उस पर नहीं दे पाऊंगा। विकास भाई, ठेका श्रमिकों की छटनी की जाए ना की जाए। सॉरी सर, इसमें ठेका मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरे इसमें देखेंगे जो भी बाहर लोग गए हैं, 2-4 चीजें हैं मैं अपने इस मंच पे कहना चाहूंगा। अगर आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, चोरी चकारी नहीं कर रहा है, किसी उल्टे काम नहीं पड़ा, कोई नौकरी किसी की खाता नहीं है, लेकिन समस्या कई बार आ जाती है लोग नौकरी करने के बाद में उल्टे काम में चले जाते हैं, तो छटनी नहीं की जाएगी। बेवजह से कोई अगर बोले कि मेरे को निकाल दिया गया है, मेरे को परेशान करके पकड़ी करके निकाल दिया गया है, ऐसा कोई केस आपको नहीं मिलेगा। ये भी कमिटमेंट आपको मैं देता हूं। ठेका कर्मियों का पुराना अरियर्स, ये मैं सर एचआर से टेकअप करूंगा। अगर किसी का पुराना अरियर्स है, कोई बकाया बचा हुआ है किसी भी कारण से, उसको जो है विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम 40-45 डेज 2 मंथ्स में जितना भी प्रोसेस हमसे होगा। हाँ, तो अगर जिसका भी किसी का होगा सर, मैं आपको वादा करता हूँ अगर किसी का कोई फंसा होगा तो उसको निकालेंगे मांगे। ठीक है सर, देख लेंगे। जिसका भी कोरोना काल में अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा कुछ मेरे साथ जाती हुई है, मेरे को पैसा नहीं दिया गया, मैंने काम किया था, मेरी पेमेंट नहीं हुई है,
ये पॉइंट मैं स्पेशली टेकअप करूंगा। किसी का भी हम पैसा रोक के गरीब मार करने वाला काम कभी नहीं करेंगे। बालकों की कॉलोनियों की मरम्मत एवं सुधारण में नियोजित कर्मियों और ठेका कर्मियों को भी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को हमने आवास दिया है, जरूर दिया है, लेकिन पॉलिसी के अंदर नहीं है। कारण उसका ये है कि बालको टाउनशिप कम से कम 50 साल पुरानी टाउनशिप है। घरों की हालत हमें पता खराब है। हमारा प्रपोजल है कि हम कुछ घरों को खाली करा के तोड़ के नई टाउनशिप बनाए। अगर अभी आप मेरे से बोलोगे तो मैं नहीं एकोमोडेट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने एम्प्लॉइज भी जो है वो भी उनके लिए भी घर नहीं है। आने वाले समय में इसका मैं क्या तरीका निकाल सकता हूं। एक सर मैं और इसमें कहना चाहूंगा, मेरा ये मानना है अगर प्रोजेक्ट आता है कल को, बहुत सारे लोग वर्कर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अगर वो बाहर रहेंगे तो आपको किराया भी देंगे। तो अगर मेरी टाउनशिप में रहेंगे तो वो बेनिफिट मेरे को है, लेकिन अगर वो बाहर रहेंगे तो किराया आप लोगों को देंगे, वो तो आपको उससे ज्यादा फायदा है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे अभी मैं डिसीजन नहीं दे पाऊंगा कि मैं लोगों को अपनी टाउनशिप में रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि घरों की हालत बहुत खराब है। हाँ, आगे भविष्य में ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है, उसका मैं कमिटमेंट अभी नहीं दे पाऊंगा। अब बालको हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, सर इस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। बालको हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए क्या उसमें बेस्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट मैं सीईओ साहब के साथ मिलकर डेलिब्रेट करूंगा। सर ये हमारा हेल्थ को लेके हम लोग काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं उसमें इसको इंक्लूड कराने की कोशिश करूंगा। सर बालको द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण से क्षेत्र के निवासियों को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, अतः सभी ठेका श्रमिकों के साथ साथ क्षेत्र के निवासियों का निःशुल्क इलाज किया जाए। सर हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है, मैं सबका इलाज नहीं कर पाऊंगा। इतना मैं कह सकता हूं कि जितने भी मेरे यहाँ पे लोग हैं, मैं फ्री कैंप लगा सकता हूँ हेल्थ चेकअप के लिए। कुछ क्रिटिकल केस मेरे को ऐसे मिलते हैं, वहां पे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूं सबका मैं इलाज करूं, सर मेरे से थोड़ा सा मतलब माफी चाहूंगा सर, सबका नहीं कर पाऊंगा, बट हेल्थ कैंप लगा के मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कौन से क्रिटिकल लोग हैं जिनको हेल्थ की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर बालको प्रबंधन द्वारा कॉलोनियों में की जा रही बाउंड्री वॉल पर रोक लगाते हुए उसे तोड़ा जाए। सर फिर विनती करूंगा, बाउंड्री वॉल मैं वहीं बनाऊंगा जहां पर जायज है, यानी यहाँ पे अप्रूवल है और मेरा अपना क्षेत्र है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसी माध्यम के थ्रू मैं एक पॉइंट बड़ा अच्छा क्लियर करना चाहता हूं कि बाउंड्री वॉल उड़ाने का उद्देश्य जो है, भाई तरुण मैं सीधा बोलता हूं, मैंने पहले भी बोला है, एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं। बालकों की कभी अगर टाउनशिप में घुसने के 15 रास्ते हैं, मैं लिखित में दे दूंगा, 15 रास्ते खुले रहेंगे हमेशा के लिए। लोगों को ये लग रहा है कि बाउंड्री वॉल ये बनाएंगे, फिर ये रास्ते बंद करेंगे, फिर 2 रास्ता कर देंगे, फिर 1 रास्ता कर देंगे, ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारा खाली ये था कि आज आपको मैं बता दूं, बालको टाउनशिप में इतनी चोरी होती है, हम भी परेशान हैं। लोगों की बाइक चोरी होती है, मतलब घर से गोल्ड चोरी हो जाता है, तो हमारे लिए भी दिक्कत आती है। उस दिक्कत के तहत हम ये काम कर रहे हैं। आपको प्रताड़ित करना हमारा वो नहीं है, और कोई भी रास्ता जो आज भी खुला हुआ है वो हमेशा खुला रहेगा। मैं आपको राइटिंग में दे दूंगा ये। और तरुण भाई, जहां आपको लगता है कि अवैध है, अवैध ऐसा होगा तो हम उसको बंद कर देंगे। और आपने जहां बोला हमने बंद भी किया है काम, किसी को हमने आगे बढ़ा नहीं इसके ऊपर, ठीक है सर। सीएसआर के तहत गोद लिए गए गांवों वार्डों में समुचित विकास किया जाए। सर ये मैं मानता हूं कि इस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। सीएसआर पे फोकस करेंगे सर, सीएसआर पे, और कैसे ना कि दूर वाले एरिया में, आसपास के एरिया को भी कैसे विकास किया जाए, विद इन 2 किलोमीटर की रेडियस में हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, इस पे मैं सर इमीडिएट एक्शन चालू करूंगा सर सीएसआर के ऊपर। स्थानीय लघु व्यापारियों को स्थायी जगह पर दुकान बनाकर आवंटित किया जाए। ये पॉइंट सर मैं अभी नहीं टेकअप कर पाऊंगा। कुछ ऐसे इश्यूज हैं, सिविक सेंटर में कुछ दुकानें बनी हैं, उसके अलावा कुछ कच्ची दुकानों में लोग आज सब्जी मंडी वाला काम कर रहे हैं। इस पे मेरे को मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। लैंड के बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं बना के दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। कोई इसका विकास है, सोल्यूशन निकलेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर इसके ऊपर। स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य आवंटन किया जाए। सर ये कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि लोकल जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम पे ना आए। मेरा ये मानना है, अगर मैं लोकल आदमी को काम देता हूं तो मेरी सरदर्दी खत्म हो जाती है। तो लोकल ठेका जो भी कर्मी है या ठेकेदार है, उनको 100% काम दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी मैं आपको कमिटमेंट देता हूं। स्थानीय बालको से रिजदी रोड में जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर है। सर इसमें मैं पुलिस की सहायता लूंगा, और स्पीड ब्रेकर मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। ये आपको मैं कमिटमेंट देता हूं। बालको से रिजदी मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगाया जाए 100% सर, ये भी आपको हफ्ते या 10 दिन मैक्सिमम, आप 10 दिन का मेरे को कमिटमेंट दे रहा हूं। 10 दिन के अंदर हम स्ट्रीट लाइट भी लगवा देंगे आपकी। रिजदी पेट्रोल पंप के पास फैले गए राखड़ का शीघ्र सफाई। क्या सर काम चालू मैंने आज ही करवाया है।
आप 7 दिन के बाद विकास से रिजल्ट देखेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे वहां पे। कोरोना काल में चोटिया कोयला खदान को बंद, लगभग 300 मजदूर। अच्छा, ये पॉइंट है सर, जो 300 मजदूर का ये मामला आ रहा है, आप दिल से पूछो तो हम चोटिया माइन चालू करना चाहते हैं। अब उसमें मैनेजमेंट बहुत स्ट्रेटेजी लगा रहा है, गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप कर रखा है, कैसे हम इसको जो है वाइबल बना सके और हम इसको दोबारा चालू कर सके। और मुझे लगता है कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसमें भी निकल के आएगा जल्दी से जल्दी। किसी को हम नौकरी से ऐसे ऑल ऑफ सडन सिस्टम से बाहर नहीं कर देंगे। तो विकास भाई और राजीव जी, आपको मेरा यही कमिटमेंट है कि हम आपके साथ लग के चलेंगे। मैं आपके साथ पहली बार काम कर रहा हूं, ठीक है। अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। और जहां जहां भी आपको लगता है कि काम नहीं हो रहा है, आप कभी भी आके मिल सकते हैं, आपका कोई भी प्रतिनिधि आके मिल सकता है, बात कर सकता है, एक सही रास्ता निकाल के चलेंगे सर, आगे बढ़ेंगे सर। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा सर, धन्यवाद।